सोचिए, वो सारी सफलता हासिल कर ली है जिसके सपने शायद दूसरे देखते हैं। लेकिन क्या हम सच में उसे महसूस करने के लिए मौजूद हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफलता के जाल को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी महत्वाकांक्षा ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या आप बस एक तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे वो यात्री हैं जिसे आप रोक ही नहीं सकते? अगर ये बात कहीं ना कहीं आपको अपनी सी लग रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आज के सबसे सफल प्रोफेशनल्स की एक अंदरूनी हकीकत है। आजकल ना प्रोफेशनल्स के बीच एक नया संकट उभर रहा है, और ये सिर्फ तनाव या बर्नआउट नहीं है। इसे कहा जा रहा है स्पिरिचुअल इरोजन, यानी आध्यात्मिक शरण। ये वो एहसास है जब बाहर से सब कुछ शानदार दिखता है, पर अंदर से एक खालीपन और थकान महसूस होती है। मानो एक मंजिल पर पहुंचते ही अगली दौड़ के लिए सीटी बच जाती है। तो चलिए, इस सफलता के जाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। समझते हैं कि इसका मनोविज्ञान क्या है, आखिर ये दिखता कैसा है और महसूस कैसे होता है। देखिए, इस जाल के 3 मुख्य साइकोलॉजिकल पेन पॉइंट्स हैं। पहला है आध्यात्मिक शरण, मतलब हर बड़ी जीत के बाद भी अंदर से खाली लगना। दूसरा है पहचान का विलय, जब किसी की सेल्फ वर्थ पूरी तरह से उनके काम के नतीजों से ही बंध जाती है। और तीसरा एक क्रॉनिक सर्वाइवल स्टेट, मतलब शरीर लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल में डूबा रहता है। तो अब इस एहसास से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस को समझते हैं। पता है, मनोविज्ञान में इस हालत का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं फॉल्स सेल्फ या फिर नकली स्व। ये वो प्रोफेशनल पहचान है जिसे हम दसों लगाकर बनाते हैं। एक ऐसी पहचान जो कभी हारती नहीं, जो हमेशा प्रोडक्टिव है और जिसका पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों पर है। पर एक प्रॉब्लम है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा शरीर इस प्रेशर को लंबे समय तक झेल नहीं सकता। और असल मुश्किल यहीं से शुरू होती है। जब किसी की पहचान 100% उसके नतीजों से जुड़ जाए, तो हर छूटा हुआ टारगेट या केपीआई उसके वजूद पर हमले जैसा महसूस होता है। तब कोई इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा होता, वो असल में अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा होता है। अब ये स्लाइड इन दोनों हालतों के बीच का फर्क बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है फॉल्स सेल्फ, हमारा अहंकार, जो हर वक्त नतीजों की चिंता में डूबा रहता है और काम को जीने मरने का सवाल बना लेता है। और दूसरी तरफ है ट्रू सेल्फ, यानी साक्षी भाव, जो अपना काम पूरी लगन और उत्कृष्टता से करता है, पर नतीजों से डिटैच्ड रहता है। उसका ध्यान सिर्फ कर्म पर होता है। तो इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल कहाँ मिलेगा? हैरानी की बात है, इसका हल एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत में छिपा है। एक ऐसा समाधान जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। और ये समाधान हमें मिलता है निष्काम कर्म के सिद्धांत में। ये लगभग 3000 साल पुराना एक वैदिक सिद्धांत है, जिसका सीधा सा मतलब है नतीजों से बिना किसी लगाव के अपना कर्म करना। देखिए, डिटैचमेंट या लगाव न रखने का मतलब अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है आलसी हो जाना या काम की परवाह ही न करना। पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वैदिक सच इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ बात कोशिश छोड़ने की नहीं है, बल्कि नतीजे से अपनी उम्मीदें छोड़ने की है। मतलब एक्शन मैक्सिमम, लेकिन नतीजे से जुड़ाव जीरो। भगवद गीता का ये उदाहरण इससे सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि अपनी पूरी ताकत से लड़ो, लेकिन लड़ाई का जो भी नतीजा होगा उसे समर्पित कर दो। बस यही निष्काम कर्म का सार है। तो ठीक है, जब इस प्राचीन ज्ञान को आज की प्रोफेशनल लाइफ में लागू करते हैं तो होता क्या है? इसके फायदे क्या हैं? होता यह है कि जैसे ही हम नतीजों की चिंता छोड़ते हैं, हमारी लगभग 30% कॉग्निटिव एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा फ्री हो जाती है। ये वही एनर्जी है जो पहले सिर्फ क्या होगा इस सवाल पर बर्बाद हो रही थी। और ये सिर्फ बेहतर काम करने के बारे में नहीं है, ये असल में चेतना से चलने वाली एक फ्लो की स्टेट में दाखिल होने जैसा है। एक ऐसी अवस्था जहां काम बोझ नहीं लगता, बल्कि सहज और आनंददायक बन जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर से उम्मीदों का भारी बोझ हट चुका होता है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहाँ एक छोटा सा एक्शन लेने लायक कदम है जिसे तुरंत आजमाया जा सकता है। इसे आज का होमवर्क भी समझ सकते हैं। मैं इसे 100% का नियम कहती हूँ। पहला कदम, कोई भी एक जरूरी काम चुन लीजिए। दूसरा कदम,
उसे अपना 100% स्किल, 100% फोकस और 100% ईमानदारी दीजिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, जैसे ही वो काम पूरा हो जाए, उसके नतीजे को अपने दिमाग से पूरी तरह जाने दें, उसे छोड़ दें, लेट गो। इसके बाद बस शांत होकर देखिए, अपने अंदर के उस हिस्से को देखिए जो नतीजे के लिए चिंता करना चाहता है। वो आपका अहंकार है। और वो हिस्सा जिसने बिना चिंता के पूरी लगन से काम किया, वही आपका साक्षी है। हमारा लक्ष्य इसी साक्षी भाव को मजबूत करना है। तो मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ समाप्त कर रही हूँ। जब नतीजा पूरी तरह समर्पित कर दिया जाता है, तब आप कौन होते हैं? इस पे सोचिएगा ज़रूर।